हरिओम। मेरी YouTube के माध्यम द्वारा मेरा विषय है सोच, थिंकिंग। हर एक आदमी की अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है, और वो सब उसकी थिंकिंग और सोच उसकी ब्रेन माइंड के अंदर एक स्टोर में जमा होती है, उसके वेयर हाउस में जमा होती है। जब वो वेयर हाउस में से वो चीजें निकालता है तब उसको बाहर बताता है। तब तक उसके अंदर सोच पड़ी रहती है। हम जो बातें करते हैं वो हमारी बातें हैं, हमारे वर्ड्स हैं, हमारे कोई किताबों के अक्षर नहीं है। किताब पढ़ के कोई अक्षर नहीं सुनाया। जो हमारे अंदर से अक्षर निकलते हैं वो हमारे हैं, किसी कवि लेखक के नहीं है। तो आज जो मैं सोच का एक मिसाल देता हूं, मैंने आपको एकल सेठ की बात की। एकल सेठ के बाद उसका एक लड़का था जिसका नाम था कबरा। हम कबरा करके बोलते थे। उस टाइम पूरे खारी रोड के अंदर जितने भी यंग लड़के थे, उसके दोस्त यार, इलिया सेठ के लड़के कासम, नूरे गंड का लड़का जो था सिल्ला डाडा, कई नाम थे। अभी तो 70, मेरी उम्र 72 है, मैं कई नाम भूल भी चुका हूं। हम खारी रोड में आते जाते थे, कई प्रोग्राम होते थे, हम आते जाते थे। रात को 1:30-2 बज जाता था। हम ये ईद मोहर्रम के प्रोग्राम जो होते थे हम सब देखते थे। लोगों में प्रेम था। गांधीधाम की पब्लिक जाती थी खारी रोड तक प्रोग्राम देखने। ये ऐसा प्रेम था। ऐसा प्रेम नहीं था कि मुसलमान का प्रोग्राम हम क्यों देखने जाएं। ऐसा प्रेम नहीं था। इतने दोस्तों का प्रेम था, इनवाइट करते थे, भाई आओ अच्छा प्रोग्राम है। हम जाते थे, रात को 1:30-2 बजे तक हम देखते थे। तो इलिया सेठ के बाद जो नाम आया था मेरे पास, वो आया था कबरे का। उसके पिताजी के कपड़े तो नहीं सी सका, पर मैंने कबरे के बहुत कपड़े बनाए। मैं एक मास्टर, डिजाइन मास्टर था। गांधीधाम का आर.के. टेलर एक डिजाइन बनाने वाला, कपड़ों की डिजाइनें बनाने वाला मास्टर था। मैंने अपना बहुत नाम किया। तो कबरे ने मेरे से बहुत कपड़े बनाए। जैसे उसके पिताजी का शौक था वैसा ही उसका शौक था। कभी कभी ऐसे, आज की तारीख में कभी कभी ऐसे रास्ते में देखता हूं, शायद वो ये कबरे का वो लड़का होगा या उसका छोटा भाई होगा, तो वो भी कबरे जैसा ही है। मैं कभी उसे मिला नहीं हूं, पर मोटरसाइकिल पे उसको देखता हूं। तो उसके जो शौक है कपड़े पहनने के, तो कबरे के साथ मेरा जो दोस्त था वो था कासम सेठ, इलिया सेठ का लड़का कासम। बहुत प्रेमी था। जब भी रास्ते में मिलते थे, गले मिलते थे, हाल चाल पूछते थे, भाई कैसे हो आर.के. हम भी कासम सेठ का पूछते थे। आज इस दुनिया में इलिया सेठ तो नहीं है, न एकल सेठ है, न नूरोगंड है। ऐसे कई नाम थे मेरे पास। मैं आपको किस किस बात की नाम ऐसे बताऊं तो हमारा प्रेम कितना था। तो उस जमाने में हम आपस में जो आते थे, आज मेरा वो जो दुकान है आर.के. टेलर, वो पूरे कच्छ लेवल पे फेमस हो गया। और छोटी उम्र का मैं मास्टर था। गांधीधाम में जितने भी बड़े टेलरों की दुकान थी उस पे छोटी उम्र का मास्टर मैं था। मैं फुटपाथ से लेके अपने दुकान तक आया। मैंने अपनी दुकानें चलाई। तो आज उनकी मेरे को यादें आती है। मेरा एक दूसरा दोस्त था हारून सुमार। हारून सुमार को से तो मैं कल्ला मिलने जाता था हारून सुमार से। कर्लापुर पे काम करता था। बहुत प्यारा अच्छा मित्र मेरा था।
बहुत अच्छा मित्र था। आज ऐसे सुनाई दिया वो मेरे को, पक्का नहीं मालूम, मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो इतना यंग भाई, अपनी बॉडी में इतना अच्छा था, वो फोक नहीं हो सकता है। तो किसी ने कहा था, मैंने किसी से पूछा, मेरे को हारू सुमार से मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा? तो उसने बोला उसका फोक हो गया। तो मेरे को, मैं मानता नहीं, मेरे को विश्वास नहीं आता है। वो एक यंग आदमी था, जिंदा दिल आदमी था। कबरा जो था वो भी ऐसे ही था। तो उसके जब कब्रे के हम फोक होने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद कब्रे का, हम 40 दिन में जो रस्में होती है मुसलमानों की, उस रस्म में हम गए थे, जहां पे वहां के मुसलमान संत ने एक स्टोरी सुना रहा था। वो मुझे स्टोरी आज याद है कि होने को कोई नहीं टाल सकता। मैं कब्रे के टाइम में खारी रोड गया था, उधर एक उनके संत ने एक स्टोरी सुना रहा था कि होने को कोई नहीं टाल सकता। मुझे वो भी याद है, जब हम वहां गए तो वहां के लोगों ने कहा जो वेजिटेरियन है वो इस बाजू आ जाए, जो नॉनवेज वाले हैं वो इस बाजू आ जाए खाना खाने के लिए। तो कितना वो ख्याल रखते थे हर एक का। भाई ये हिंदू लोग हैं, हो सकता है ये मटन नहीं खाते होंगे, तो उनके लिए उन्होंने अलग व्यवस्था की। हजारों में लोग थे जो देखने वहां पे गए थे 40वें दिन। तो उनको ऐसा रहता था, भाई कहीं हिंदू लोग हैं वो मीट नहीं खाते, तो यहां से इस बाजू आके खाना खा ले। जो भाई मुसलमान जो मीट खाता है, हिंदू मीट खाता है, वो इस बाजू आ जाए। ऐसी उनकी व्यवस्था थी खारी रोड पे। और खारी रोड के अंदर मेरा जो इस फैमिली से रिश्ता था, एकल सेठ से लेके कब्रे तक, उसके बाद तो उनके बच्चों को मैंने कभी नहीं पहचाना, पर उनकी फैमिलियां भी जब मेरी दुकान पे आती थी तो मेरी जैसे ऐसे बहनें आ गई, ऐसे ऐसे बात करती थी। वो भी कपड़ा सिलाते मेरे से, मैं लेडीज कपड़े नहीं सीता था। तो भी जब इनका ग्रुप मेरे साथ, सबसे बड़ा ग्रुप अगर था मेरे दुकान में, सबसे बड़ा ग्रुप मेरे दुकान में अगर बिजनेस का था तो मुसलमानों का था। ये सब लोग मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। वो खाली कपड़े सिलाने की दोस्ती नहीं थी, उसके साथ प्रेम भाव था, वो दोस्ती थी। तो आज मेरे को, मेरी सोच के अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर ये बात आई, तो मैंने ये सब नाम दिए आपको कि एक गांधीधाम शहर में इलियास सेठ का भी नाम था, चित्रे का भी नाम था। जब मैं दुबई था तो कपड़े की तो हमारी दुकान थी, तब चित्रा हमसे मिलता था, कपड़ा वपड़ा लेके जाता था, उसकी मेरी पहचान थी। नूरो गढ़ता, सिल्लो था, सिल्ला बोलते हैं, ऐसे कई नाम थे। अभी उम्र के हिसाब से कुछ नाम मैं भूल चुका, पर कुछ यादें हैं जिनकी, वो यादें मैं आज बताता हूँ। आज मेरे को इलियास सेठ का लड़का कासम याद है, एकल सेठ का लड़का चित्रा याद है। आज मेरे को याद है मेरा दोस्त जो था, करला में काम करता था, सुमार। तो कहने का मतलब क्या है, हारून सुमार भी बहुत अच्छा दोस्त था, हीरो था पर्सनालिटी में, इतनी हाइट, ऐसे थे लड़के थे। आज मैं सब याद करता हूँ। अयूब सेठ के लड़कों को, हाजी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हाजी के छोटे भाई, बड़े भाई सब मेरे दोस्त थे। आज कभी कभार ऐसे मुलाकात हो जाती है, क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं रहा, मैं भी विदेश चला गया था। तो कहने का मतलब है, हमेशा मैं कहता हूँ, यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रख तो कम ईंदई। तो ये जो हमारी यादें हैं, अभी मैं भी 72 साल का हो गया, जो यादें हैं वो अपनी शेयर करता हूँ।
तो कहता हूं कि यादगिरी संभाले रख तो कमी नहीं। जय हिंद।